गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले कई क्लास से वोकैब पे बात कर रहे हैं, आज भी हम लोग एक रूट वर्ड देखेंगे साइड। और साइड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, या तो कट होता है, या तो किल होता है, या तो डिस्ट्रॉय होता है, या किसी चीज, यानी इसका मतलब ये होगा किसी चीज को समाप्त कर देना, किसी की हत्या कर देना, है ना। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें साइड आ रहा होगा तो वो वर्ड किससे संबंधित होगा, या तो डिस्ट्रॉय से संबंधित होगा, या तो किलिंग से संबंधित होगा, या तो कट यानी काटने से संबंधित होगा। ठीक है, पहला वर्ड आपने लिखा है पैट्रिसाइड। अब देखिए, पैटर का मतलब ही क्या होता है, फादर होता है ना। आपने पैटर से रिलेटेड वर्ड सुना होगा, पैट्रॉन वर्ड सुना होगा। पैट्रॉन उस व्यक्ति को कहते हैं जो पिता तुल्य हो। और इसी तरह से पैटर से रिलेटेड आपने वर्ड सुना होगा पैट्रियार्क। पैट्रियार्क दरअसल समाज के उस सिस्टम को कहते हैं जहां पर पिता का दबदबा हो, एक तरह से पिता का शासन चलता हो। उस शासन को हम क्या कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं। ठीक है, या पैट्रियार्क के नाम से जान रहे होते हैं, जहां पर पिता का शासन होता है। तो पैटर का मतलब ही क्या होता है, फादर। और उसमें आपने क्या जोड़ दिया है, साइड जोड़ दिया। तो पैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, साइड का मतलब किलिंग और पैटर का मतलब पिता यानी फादर। यानी फादर की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, पैट्रिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी पैट्रिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, द किलिंग ऑफ फादर, है ना। पैट्रिसाइड का मतलब क्या होगा, द किलिंग ऑफ फादर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने लिखा है मैट्रिसाइड। अब देखिए, मैट्रिसाइड में आपने क्या लिखा है, साइड के साथ मैटर वर्ड्स ऐड किया है। जिस तरह से पैटर का मतलब फादर होता है, उसी तरह से मैटर का मतलब क्या होता है, मदर होता है। और उसमें आपने साइड जोड़ दिया, तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मां की हत्या, यानी है ना, मां को किल कर देना। इसका मतलब क्या होगा, द किलिंग ऑफ, है ना, द किलिंग ऑफ मदर, यानी मां की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, मैट्रिसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने देखिए लिख रखा है फ्रेटरिसाइड। फ्रेटर का मतलब क्या होता है, ब्रदर। और उसमें आपने क्या जोड़ दिया है, साइड जोड़ दिया है। आपने फ्रेटर से रिलेटेड और भी वर्ड सुना होगा, जैसे आपने फ्रेटरनिटी सुना होगा। फ्रेटरनिटी को हिंदी में कहते हैं भाईचारगी। तो फ्रेटर के साथ आपने साइड जोड़ दिया, साइड का मतलब किलिंग और फ्रेटर का मतलब भाई, यानी भाई की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रेटरिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी फ्रेटरिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, द किलिंग ऑफ, है ना, द किलिंग ऑफ ब्रदर, है ना, फ्रेटरिसाइड, द किलिंग ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट आपने वर्ड लिखा है सोरोरिसाइड। अब देखिए, साइड के साथ आपने क्या ऐड किया, सोरोर वर्ड ऐड किया। सोरोर वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सोरोर का मतलब होता है सिस्टर, और उसमें आपने साइड ऐड कर दिया। तो सोरोरिसाइड का मतलब क्या होगा, सिस्टर की हत्या। यानी सोरोरिसाइड का मीनिंग हम लिखेंगे द किलिंग ऑफ सिस्टर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, सोरोरिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, आपने लिखा है मैरिटिसाइड। अब साइड के साथ आपने प्रीफिक्स क्या ऐड कर दिया है, मैरिटी ऐड किया है। मैरिटी वर्ड दरअसल आया है किससे, मैरिटल से आया है। ठीक है, मैरिटल वर्ड कभी आपने सुना होगा। तो ये वर्ड जो यहाँ पर लिटरली लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, स्पाउस के लिए लिया गया है, या आप कह रहे हैं हस्बैंड के लिए लिया गया है। तो हस्बैंड की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, मैरिटिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी मैरिटिसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ हस्बैंड, है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मैरिटिसाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना से लिख लें जल्दी से, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। लिखिए, यानी हमने क्या सुना, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर, मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर, फ्रेटरिसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर, सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ सिस्टर, मैरिटिसाइड किलिंग ऑफ हस्बैंड। ठीक है, चलिए, शायद आप लोगों ने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब देखिए, अगला वर्ड जो आपने लिख रखा है वो आपने क्या लिखा है, एक्सोरिसाइड। एक्सोर वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल वाइफ के लिए। आपने इससे रिलेटेड कभी वर्ड सुना होगा, एक्सोरियस। एक्सोरियस कहते हैं उस व्यक्ति को जो एक तरह से हर बात में, पत्नी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोरियस के नाम से जानते हैं।
तो एक्सोर वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, वाइफ के लिए, और उसमें आपने साइड जोड़ दिया। साइड का मतलब किलिंग यानी हत्या, यानी वाइफ की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोरिसाइड। यानी एक्सोरिसाइड का मतलब क्या होगा, द किलिंग ऑफ वाइफ, एक्सोरिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने लिखा है वर्ड फिलीसाइड। अब यहां पर साइड के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, फिली वर्ड ऐड किया, और ये फिली वर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, चाइल्ड के लिए। तो चाइल्ड की हत्या को, चाइल्ड बच्चे को मार देने को हम क्या क्या किस नाम से जानते हैं, फिलीसाइड के नाम से जानते हैं। यानी फिलीसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ चाइल्ड, वो क्या कहलाएगा, फिलीसाइड। नेक्स्ट देखिए वर्ड आपने लिखा है फीटीसाइड। अब साइड के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, फीटी वर्ड ऐड कर दिया। फीटी वर्ड दरअसल किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहां पर फीटस के लिए यूज किया जा रहा है, भूल्ड के लिए यूज किया जा रहा है। तो भूल्ड की जो हत्या होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, फीटीसाइड के नाम से जानते हैं। यानी फीटस को खत्म कर देना वो किस नाम से जाना जाता है, फीटीसाइड के नाम से जाना जाता है। यानी फीटीसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ, है ना, द किलिंग ऑफ फीटस, है ना, द किलिंग ऑफ फीटस, यानी फीटस को क्या कर देना, एक तरह से खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है होमिसाइड। अब साइड के साथ आपने वर्ड क्या ऐड किया है, होमी ऐड किया है। साइड का मतलब किलिंग यानी खत्म करना, और होमी का मतलब जो है यहां पर क्या है, ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, होमिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी होमिसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ humans, the killing of humans, that is called homicide। चलिए इतना सा लिख लें जल्दी से आप। लिख लिया, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो आपने लिख रखा है वो आपने साइड के साथ क्या जोड़ दिया है, डी जोड़ दिया है। अब डी वर्ड जो हम यूज करते हैं ये किसके लिए यूज करते हैं, गॉड के लिए यूज करते हैं। यानी देवी देवता की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, गॉड की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, डिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी डिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, द किलिंग ऑफ गॉड, है ना। यानी देवी देवता की हत्या को हम किस नाम से जानते हैं, डिसाइड के नाम से जानते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट वर्ड हम यूज करते हैं दरअसल शिशु के लिए, नवजात शिशु के लिए, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, साइड जोड़ दिया, तो वर्ड क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड। यानी इन्फेंट को खत्म कर देना, इन्फेंट की हत्या कर देना हम किस नाम से जानते हैं, इन्फेंटिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, द किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, या इन्फेंट आप कह लें। यानी इन्फेंट यानी नवजात शिशु की हत्या जो है वो किस नाम से जाना जाता है, इन्फेंटिसाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपने वर्ड लिखा है इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्ट के साथ आपने क्या ऐड कर दिया, साइड ऐड कर दिया। तो इंसेक्टिसाइड का मतलब ये होगा कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, यानी कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसे मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज या सब्सटेंस जो किसको मार देती हो, जो है ना इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को मार देती हो। ऐसे सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी अ substance which kills insects, that is called insecticide। ठीक है, यानी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई दवा जो कि कीड़े मकोड़ों को मारती हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। चलिए लिख लें इतना सा। देखिए ये बहुत आसान से वर्ड्स हैं, लेकिन हाँ एक बार अगर आप सुने रहेंगे तो एग्जाम में जब कभी भी आपको दिया जाएगा तो वहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या होगा, बड़ा मजा आएगा और आपको बड़ा आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए आपने क्या लिखा है, जर्मिसाइड। अब जर्म के साथ आपने क्या जोड़ दिया, साइड जोड़ दिया।
अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से इंसेक्टिसाइड किसी सब्सटेंस को कहते हैं कि जो कि इंसेक्ट्स को मारता हो, ठीक उसी तरह से कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज है ना, या ऐसी कोई दवा जो जर्म्स को खत्म कर दे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जर्मिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी अ सब्सटेंस which kills germs, है ना, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जर्मिसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रेजिसाइड, साइड के साथ आपने वर्ड क्या जोड़ दिया? रेजी जोड़ दिया। रेजी वर्ड किससे आया? रेजिस से आ रहा है। रेजिस वर्ड दरअसल हम यूज करते हैं किसके लिए? किंग के लिए, राजा के लिए। तो रेजिसाइड का मतलब क्या हुआ? द किलिंग ऑफ किंग, यानी जो राजा की हत्या होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेजिसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है? अर्बोरिसाइड। अब देखिए, इससे पिछली क्लास में भी हम लोगों ने अर्बोर के बारे में बात किया था, ठीक है, जहां पर हम लोग फिल वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर ये वर्ड आया हुआ था रूट वर्ड के रूप में, मैंने बताया था। तो अर्बोर वर्ड दरअसल यूज करते हैं ट्रीज के लिए, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया? साइड जोड़ दिया। तो अर्बोरिसाइड का मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना, है ना, यानी द कटिंग ऑफ ट्रीज। अर्बोरिसाइड का मतलब क्या होगा? द कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों को काटने को हम किस नाम से जानते हैं? अर्बोरिसाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिख लें। लिख लें जल्दी से। ठीक है, लिख लिया भाई? चलिए मैं मिटा रहा हूं। तो अर्बोरिसाइड का मतलब हमने क्या सुना? पेड़ों को काटना। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। अगला वर्ड आपने लिखा है एविसाइड। एवी वर्ड दरअसल यूज करते हैं बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। आपने कभी वर्ड सुना होगा एवियरी। एवियरी उस जगह को कहा जाता है जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। तो एवियरी वर्ड क्या आता है? एवी आता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें एवी वर्ड लिखा हुआ आपको दिखे, तो आपको समझना चाहिए कि वो वर्ड किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है। तो एवी के साथ आपने क्या जोड़ दिया? साइड जोड़ दिया। तो साइड का मतलब किल कर देना, मार देना। तो एविसाइड का मतलब क्या हुआ? पक्षियों की एक तरह से हत्या करना, यानी पक्षियों को मारना। तो हम उसको क्या लिखेंगे? द किलिंग ऑफ बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एविसाइड, है ना, यानी पक्षियों को खत्म कर देना, वो क्या कहलाएगा? एविसाइड कहलाएगा। अब देखो अगला वर्ड आपने लिखा है जेनोसाइड, है ना। जेनो के साथ आपने क्या ऐड किया? साइड ऐड किया। तो साइड का मतलब ही क्या होता है? हत्या, मार देना। और जेनो वर्ड दरअसल जीन से आ रहा है, यानी जेनोसाइड का लिटरली जो मीनिंग होता है वो ये कि एक ही कबीले के तमाम लोगों को, या एक ही जाति के तमाम लोगों को, या एक ही धर्म के तमाम लोगों को एक साथ क्या कर देना? समाप्त कर देना। वो क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। यानी जेनोसाइड का मतलब ये होगा द किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी खास किस्म के समुदाय या पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर देना? खत्म कर देना। वो क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। यानी जेनोसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ a particular, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, या आप कह लें कम्युनिटी, यानी एक खास ग्रुप के लोगों को, एक खास कम्युनिटी या जाति या धर्म के लोगों को, है ना, खत्म कर देना, वो क्या कहलाता है? जेनोसाइड। ठीक है, लिख लें आप जल्दी से। मैं मिटाऊं इसे? शायद मेरा मानना है लिख लिया होगा आपने। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। तो जेनोसाइड का मतलब हम लोगों ने क्या सुना? एक ही तरह के तमाम लोगों को क्या कर देना? समाप्त कर देना। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हर्बिसाइड। अब साइड के साथ आपने क्या जोड़ दिया है? हर्ब जोड़ दिया। और हर्ब का मतलब ही क्या होता है? प्लांट होता है, पौधा। आपने हर्ब से रिलेटेड कभी वर्ड सुना होगा? हर्बीवोरस, यानी जो शाकाहारी जीव होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। यानी जो प्लांट्स
है ना, साग सब्जी, है ना, इन सब चीज को जो खाने वाले लोग होते हैं या जो जीव होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। तो हर्ब का मतलब ही क्या होता है? प्लांट होता है। और उसके साथ आपने क्या जोड़ दिया? साइड जोड़ दिया। तो हर्बिसाइड का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो प्लांट्स को क्या कर दे? पौधों को समाप्त कर दे। या हर्बिसाइड का मतलब क्या होगा? पौधों को खत्म करना, डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्लांट्स, है ना, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स को क्या कर देना? समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड हर्बिसाइड। या अ सब्सटेंस दैट किल्स प्लांट्स, आप ये भी कह सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है वर्मीसाइड। अब साइड के साथ आपने क्या जोड़ दिया है? वर्म जोड़ दिया है। वर्म वर्ड दरअसल यहां पर आ रहा है किसके लिए? वॉर्म्स के लिए। तो कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वॉर्म्स को क्या कर देता हो? मार देता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वर्मीसाइड के नाम से जानते हैं। यानी अ substance which kills worms, है ना, जो worms को खत्म कर दे, उस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं? वर्मीसाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है फंगीसाइड। साइड के साथ आपने क्या ऐड कर दिया? फंगी। और फंगी वर्ड जो है ना यहां पर डिनोट कर रहा है किसको? फंगस को। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फंगस को खत्म कर दे उसे हम किस नाम से जानते हैं? फंगीसाइड के नाम से जानते हैं। यानी फंगीसाइड का मतलब होगा अ सब्सटेंस व्हिच किल्स फंगस या व्हिच, है ना, रिमूव्स फंगस, आप ये कह सकते हैं, है ना, अ सब्सटेंस व्हिच, है ना, व्हिच removes fungus, that is called fungicide. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है टेरेनीसाइड। अब देखिए टेरेन वर्ड आपको पता होगा, टेरेन वर्ड कहलाता है दरअसल उस रूरल के लिए जो बहुत ही, है ना, एक तरह से जालिम किस्म का हो, जुल्म करने वाला हो, तो उसकी हत्या को हम किस नाम से जानते हैं? टेरेनीसाइड के नाम से जानते हैं। यानी टेरेनीसाइड का मतलब क्या होगा? द किलिंग ऑफ टेरेंट। टेरेनीसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? द किलिंग ऑफ टेरेंट, यानी जो जालिम शासक होता है उसकी हत्या को हम किस नाम से जानते हैं? टेरेनीसाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइड से रिलेटेड जो वर्ड्स थे आज हम लोगों ने किया, एक बार क्विक रिवीजन ले लें। पैट्रिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ फादर, मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ मदर, फ्रेट्रिसाइड द किलिंग ऑफ ब्रदर, सोरोरिसाइड द किलिंग ऑफ सिस्टर, मैरिटिसाइड द किलिंग ऑफ स्पाउस या हस्बैंड, एक्सोरिसाइड द किलिंग ऑफ वाइफ, फिलिसाइड द किलिंग ऑफ चाइल्ड, फिटिसाइड द किलिंग ऑफ फीटस, होमिसाइड द किलिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, डीसाइड द किलिंग ऑफ गॉड, infanticide the killing of infant, insecticide the killing of insects, germicide a substance that kills या which kills germs, regicide the killing of king, arboricide the cutting of trees, avicide the killing of birds, genocide the killing of particular group of people, herbicide destroying plants, vermicide a substance which kills worms, fungicide a substance which removes fungus, tyrannicide, है ना, the killing of tyrant। ठीक है, तो साइड से रिलेटेड जो वर्ड्स थे आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर अगले दिन हम लोग नए वर्ड को भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग जो है ना अब एक दो दिन के अंदर, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लास जो हमारा चल रहा था जिसमें हम लोगों ने इससे पहले कंजंक्शन का चैप्टर किया था, तो हम लोग कुछ दूसरे चैप्टर की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे, साथ में वो भी हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।